नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र के साथ विभिन्न ग्रहों की युति का क्या परिणाम होता है। हमारी कुंडली में चंद्र मन का कारक है। चंद्र सोचने का, समझने का, मानसिकता किस तरीके की होगी उसका कारक है। और जितने भी इंसान इस धरती पर हैं, सबकी अलग अलग दुनिया है। अलग अलग दुनिया है इन द सेंस हम रहते तो एक ही दुनिया में हैं, बट हर इंसान की अपनी अपनी एक उसने दुनिया अलग से इंटरनली बना के रखी हुई है। सो एक दुनिया में रहने के बावजूद, एक वर्ल्ड, एक संसार में रहने के बावजूद हमने सबने अपनी अपनी दुनिया अलग बना के रखी है। हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे समझने के तरीके पर, हमारी मानसिकता और हमारे चंद्र पे किन ग्रहों का इम्पैक्ट है उससे ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके की हमने दुनिया बना के रखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्र पे किस ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, किस ग्रहों की युति है, किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो आइए जानते हैं। अगर चंद्र पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य के साथ युति हो रही हो, तो ऐसे इंसान का जीवन जो होता है, ये हुआ कि चंद्र और सूर्य अगर साथ हैं तो इनका जन्म अमावस्या का हुआ। तो अमावस्या का जन्म हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि जन्म अच्छे दिन नहीं हुआ है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अमावस्या को पैदा हुए हैं और बड़े बड़े हाइट्स पे गए हुए हैं। जितने भी निर्वाण हुए हैं, जितनों लोगों को भी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, वो मोस्टली लोगों को प्राप्त अमावस्या के दिन होती हैं। तो सूर्य और अमावस्या की, अगर सूर्य और चंद्र की युति अगर नवे घर में हो रही हो, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा कि बहुत धनवान भी होते हैं। तो सूर्य और चंद्र जिनका भी साथ है, मन के लेवल पे ये लोग बड़े सामान्य से रहते हैं। इनके पास भले ही हो सकता है कि बहुत ज्यादा परेशानियां भी हो और हो सकता है बहुत ज्यादा वैभव भी हो, बाकी ग्रहों को देखने के से पता चलेगा वो तो, बट मन के लेवल पे ये लोग बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, बड़े सामान्य से होते हैं। मन के लेवल की अगर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो ऐसे लोग बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं। अगर चंद्र के साथ मंगल की युति हो तो ये एक महालक्ष्मी योग भी बनाता है। चंद्र के साथ मंगल की युति महालक्ष्मी योग भी बनाता है। और अगर वो केंद्र में हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम भी देता है, डिपेंडिंग अपॉन की शत्रु राशि में है या मित्र राशि में है और बाकी ग्रहों का इन्फ्लुएंस क्या है। बट जनरली अगर मानसिकता के लेवल पे बात करें तो चंद्र और मंगल की युति ऐसा जातक खुश मिजाज होगा, हैप्पी गो लकी जिसको हम कहते हैं। चंद्र और मंगल की युति जिसकी कुंडली में है वो हैप्पी गो लकी, खुश मिजाज होगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, और वो कभी होप नहीं छोड़ता है। सो उसमें एक वो फाइटिंग स्पिरिट होती है, एक विषम से विषम परिस्थितियों में लड़ने की ताकत होती है अगर चंद्र और मंगल की युति, क्योंकि मंगल सेनापति है और वो आपके मन पे वो जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है, वो बोलता है कि नहीं तू लड़ और लड़, जीतेंगे, कभी ना कभी तो जीतेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो ये है चंद्र और मंगल की युति। बुध, अगर चंद्र की युति बुध के साथ हो रही हो तो ऐसा जातक शार्प माइंडेड होगा, बुद्धिमान होगा, उसको चीजों की पकड़ होगी, एनालिटिकल स्किल्स होगी, उसको डाटा का एनालिसिस अच्छे से कर सकता है, होशियार होगा, उसमें दिमाग होगा। चंद्र और बुध की अगर युति है तो अगर चंद्र की युति हम गुरु के साथ करें तो ये गजकेसरी योग बनाता है। सो फाइनेंशियल्स के लिए ये योग बहुत ही अच्छा है। और अगर हम मन के लेवल पे बात करें तो ऐसा जातक नेक दिल होगा। नेक दिल होगा मतलब उसकी जो वृत्ति होगी वो देने की होगी, चैरिटी करना है, डोनेशन करना है, लोगों की सेवा करना है, सेल्फलेस भाव करना है। पाने की कोई इच्छा नहीं है बट देने की इच्छा है लोगों को, तो नेक दिल है वो। गुरु और चंद्र की होती है बिकॉज गुरु का पूरा इन्फ्लुएंस, गुरु क्षमा है, गुरु शांति है, गुरु एक उनकी दृष्टि में अमृत है। तो ऐसे गुरु का इन्फ्लुएंस अगर आपके मन पे हो तो उस इंसान का स्वभाव भी बड़ा नेक दिल हो जाता है, चैरिटेबल हो जाता है, जो कि देना चाहता है। चंद्र की अगर युति शुक्र के साथ हो तो ऐसा इंसान भोग विलास में बहुत लिप्त रहता है। उसको हर चीज़ों को भोगना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को पूरी तरीके से भोगना, उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो हमारा है उसको हर चीज़ उसकी चाहिए रहती है। सो चंद्र और शुक्र की युति में ऐसा इंसान भोगी प्रवृत्ति का रहता है, उसको हर चीज़ भोगना रहती है। अब देखिए इसमें
अगर हम एक बात करते हैं कि चंद्र और गुरु भी गुरु है, देवों के गुरु है, और शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु है। अब देखिए, चंद्र की युति अगर गुरु के साथ बन रही है तो ऐसा इंसान नेक दिल है, वो एक हर चीज को कंट्रोल कर रहा है और हर चीज को खुद के लिए, भोग के लिए यूज नहीं कर रहा है, वो दूसरों को देने के लिए यूज कर रहा है, अगर चंद्र और गुरु की युति है। बट अगर चंद्र की युति शुक्र के साथ हो रही तो ऐसा इंसान की जो सोच है वो एक तो भोगने की प्रवृत्ति है, और वो उसका जो मेंटालिटी है, उसकी जो मानसिकता ये है कि मैं इतना हर चीज को जीवन में भोग लूं कि एक समय ऐसा आ जाए कि मेरे को इन चीजों को भोगने की इच्छा ही खत्म हो जाए और उसके बाद ऑटोमेटिकली मन अध्यात्म की तरफ चला जाए। तो ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक चंद्र और गुरु की युति में जो आपके मन में तपस्या बोलता है, वो बोलता है कि कंट्रोल करो चीजों को, भोगो मत, दान करो, तपस्या करो, चीजों को एक दायरे में रहो, पूजा पाठ, धर्म, ये सब चीजों की तरफ चंद्र गुरु की युति आपको उस डायरेक्शन में ले जाती है। बट अगर चंद्र शुक्र की युति की बात करें तो ये एक भोगी प्रवृत्ति की युति है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान पूरी तरीके से भोग में, गलत तरीके से भोग में लिप्त है। इस हिस्सा की जो अंदर की मानसिकता है वो भले ही भोगी की है, बट इसके दिमाग की जो मानसिकता ये कहती है कि मैं इतना भोग लूं कि मेरा मन उस तरफ डाइवर्ट ना हो और फिर उसके बाद इन चीजों में मेरे को कोई रस ही ना बचे। तो ये अलग दो विचारधाराएं हैं। तो ये है चंद्र और शुक्र और चंद्र और गुरु की युति, जो मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। अगर चंद्र की युति शनि के साथ हो रही है तो ऐसा इंसान को सॉलिट्यूड बहुत पसंद है, एकांतवास, सोशली ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, वो भीड़ भाड़ में जाने से बचता है, या अगर पार्टीज में जाने को बोलो तो वो नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं मैं घर पे रहूंगा, मैं घर पे ठीक हूँ, आराम से, वो अपने आप में रहता है, इंटरनली वो अपने आप में एक पीस में रहता है। पर चंद्र और शनि की युति में मानसिक प्रॉब्लम भी देखे गए हैं, डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, अगर वो गलत हाउसेस में प्लेस्ड है तो। बट जनरली ऐसे लोगों को एकांतवास, मानसिक लेवल पे एकांतवास पसंद है, वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, वो ज्यादा किसी से शेयर नहीं करेंगे, अपने एक दायरे में रहेंगे, जितनी जरूरत होगी उतनी बात करेंगे, जितने जरूरत होगी उतना लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। बिकॉज इस युति को अगर हम और भी देखें तो शनि का इन्फ्लुएंस मन पे आ रहा है, जो कि कभी कभी गलत भी होता है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी होती है, सोसाइटल टेंडेंसीज में इस पे आ जाती है, और हर समय कोई ना कोई इसी तरह की चिंता ऐसे इंसान को भी लगे रहती है अगर वो गलत हाउस में हो। सो ये है शुक्र और शनि। अगर शुक्र और मैं राहु की युति के बारे में बात करूं तो सतत चिंता, राहु का इन्फ्लुएंस आपके मन पे आ रहा है, और राहु एक बहुत बड़ा प्लानर है, उसको जीवन में हर चीजें चाहिए हैं, हर कॉस्ट पे चाहिए हैं, उसको नहीं सुनना पसंद नहीं है, उसको जीवन की ऊंचाइयां चाहिए, उसको बड़ी पद चाहिए, उसको बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए, उसको बहुत धन चाहिए, उसके लिए वो प्लानिंग भी करता है, मेहनत भी करता है, बट सक्सेसफुल भी होता है। बट दिमाग की अगर बात करें, मानसिकता की बात करें तो सतत प्लानिंग, सतत चिंता, एक के बाद एक अंधी दौड़, जिसको मैं कहूं एक अंधी दौड़ में लगा रहेगा। चंद्र और राहु की जी युति अगर कुंडली में बन रही हो, और चंद्र और राहु एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, तो एक गलत तरीके का इंपैक्ट, और जिसके कारण क्या है कि मन हर समय विचलित रहता है, मन हमें हर समय दुविधा में रहता है, मन में कभी संतोष का भाव रहता ही नहीं है, जो भी मिल भी जाए तो उससे ऊपर का चाहिए। वो तो खैर ह्यूमन टेंडेंसी है ही, बट चंद्र और राहु एक साथ हो तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसको किसी भी चीज से संतोष नहीं मिलेगा, एक स्टेप पा लिया अगली चीज चाहिए, और कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस, और छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, उसको हर चीज चाहिए। फिर उसको भले उसके लिए उसको लीगल मीन्स अपनाने पड़े या इलीगल मीन्स अपनाने पड़े, इलीगल रास्ते अपनाने पड़े, उसको भी वो देखता नहीं है। तो ये है परिणाम चंद्र और राहु की युति का। चंद्र और केतु की युति की बात करें तो ऐसा जातक को खोजी प्रवृत्ति का है, ऐसा जातक खोजी प्रवृत्ति, उसको किसी ने, उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी जो मानसिकता है, वो हर चीज को एक वो मैजिक की तरह देखता है कि हर चीज दुनिया में उसको मैजिक नजर आती है, और हर समय उसके दिमाग में ये चलता रहता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ये दुनिया किसने बनाई, ये चांद इतने दूर क्यों है, ये सूरज तक क्यों नहीं जा सकते, सूरज किसने बनाया,
तो उस जो भी देखेगा जीवन में या जो भी लाइफ में उसके इंसिडेंसेस होंगे वो इंटरनल जाएगा उसमें। राहु आउटसाइड वर्ल्ड है, केतु जो है वो इनर वर्ल्ड है। सो व्हेनेवर चंद्र और केतु की युति होगी, हर समय उसके दिमाग में एक खोजी प्रवृत्ति होगी, कुछ तो भी खोजना है। ऐसे लोग बहुत अच्छे इन्वेंटर्स, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत अच्छे रिसर्चर्स, ये बहुत अच्छे होते हैं जिनकी चंद्र और केतु की युति हो, क्योंकि दिमाग में हर समय कोई ना कोई थॉट्स चलता है जो कि रिसर्च की तरफ उसको ले जाता है। वो एक के बाद एक परतें जो है उस चीज को लेके या उस एक्टिविटी को लेके या उस किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके वो उसको खोजता रहता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो ये है गुरु और केतु की युति का। तो मैंने ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, इसके मैं एक एलॉबरेट वीडियोस भी बनाऊंगा, बट मैंने सोचा कि एक जिस्ट दूं, एक समरी दूं कि अगर चंद्र के साथ सब ग्रहों की युति हो तो इंसान की मानसिकता कैसी होगी, वो इंसान की सोचने की तरीका कैसे होगा, इंसान का समझने का तरीका कैसे होगा। सो ये है चंद्र की युति का बाकी ग्रहों के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।